नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों के विकास पर 4,700 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। झारखंड में शहरों के विकास पर कुल $654 मिलियन यानी करीब 4,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से शहरों में सभी प्रकार की शहरी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। योजनाओं को पूरा करने में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी आर्थिक मदद देगा। योजनाओं की कुल लागत की 70% राशि एडीबी और 30% राशि राज्य सरकार देगी। एडीबी की मदद से किए जाने वाले शहरों के विकास के लिए सबसे पहले झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में रांची, मेदिनीनगर, झुमरी तिलैया और हुसैनाबाद में हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना और रांची में 82 पदों पर वैकेंसी, ऐसे करे आवेदन। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची में 82 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह शिक्षुता के 82 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता पदों के अनुसार बीएससी, बीटेक डिप्लोमा, आईटीआई, एमबीए, पीजी डिप्लोमा, एमएसडब्ल्यू निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए www.powergrid.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे मिले 64 पॉजिटिव मरीज, 53 लोगों ने कोरोना को दी मात। बोकारो में 2 संक्रमितों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 64 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। सबसे अधिक मरीज 22 गोड्डा से मिले हैं। वहीं राज्य भर में 53 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इधर बोकारो में 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। अब तक झारखंड में 3,46,681 संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 10, देवघर से 1, धनबाद से 2, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम में 3, गोड्डा से 22, हजारीबाग से 3, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, रामगढ़ से 7, रांची से 6, साहिबगंज से 3, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानव तस्करों को पकड़ने के लिए सादे लिबास में रहेगी पुलिस। झारखंड में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। बसों का परिचालन भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मानव तस्कर भी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। मानव तस्करों को एक्टिव होने के साथ ही रांची पुलिस ने तस्कर ग्रुप पर नजर रखना शुरू कर दी है। रांची रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन संस्थानों पर पुलिस की टीम को सादे लिबास में तैनात की गई है। इस संबंध में एसएसपी सुरेंद्र कुमार जान ने एयरपोर्ट, चुटिया और लोअर बाजार, आदि थानेदारों को सजग रहने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द घोषित होंगे झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर के नतीजे। टेबुलेशन का काम पूरा। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा महामारी के चलते रद्द की गई मैट्रिक और इंटर कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए घोषित वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत राज्य के सभी संबंधित स्कूलों द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट तैयार करने के लिए टेबुलेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसलिए अब माना जा रहा है कि काउंसलिंग द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 1 या 2 दिनों में घोषित कर दिया जाए या फिर इसकी घोषणा की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा जिले के यूपी की सीमा पर हो रहा है सोन नदी के बालू का अवैध भंडारण। रात भर होता है बालू का उठाव। गढ़वा के खरौंदी थाना क्षेत्र के खोखा गांव के समीप जंगल में यूपी सीमा के पास सोन नदी से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू का भंडारण किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बालू माफियाओं ने लगभग 2000 ट्रैक्टर बालू का भंडारण कर लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक बालू माफियाएं इसे जंगली रास्ते से यूपी ले जाने की तैयारी में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बालू के अवैध कारोबार से जुड़े लोग ट्रैक्टर से रात भर बालू का भंडारण करते हैं। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त के निर्देश पर बालू घाट से अवैध बालू उठा व भंडारण करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स गठित कर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दबंग बालू माफिया बेखौफ होकर खोखा नदी की पहाड़ी के समीप मैदान में धड़ल्ले से बालू का अवैध भंडारण कर रहे हैं। बालू को यूपी ले जाकर बेचने की तैयारी है। यूपी में बालू की कीमत झारखंड की तुलना में कई गुना अधिक बताई जाती है। बालू यूपी ले जाकर बेचने से झारखंड सरकार को राज्य
राजस्व नुकसान भी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड जवान ने फांसी लगा की आत्महत्या। 6 माह से ड्यूटी नहीं मिलने से था परेशान। ड्यूटी के लिए मां से 2 बार मांगे थे पैसे। कोडरमा के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा पश्चिमी गली निवासी होमगार्ड के जवान राजेश शर्मा ने बीती रात रस्सी के सहारे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली है। मृतक के भाई संजीत शर्मा के अनुसार उसका भाई पिछले 6 महीने से ड्यूटी नहीं मिलने के कारण परेशान था। संजीत शर्मा ने कहा कि राजेश ने अपनी मां से ड्यूटी के लिए हाल में ही 5,000 रुपये मांगे थे। वही इससे पहले भी ड्यूटी के लिए देने को लेकर 3,000 रुपये मान से लिए थे, पर उसे जो ड्यूटी नहीं मिल रही थी। मौके पर तिलैया थाने की पुलिस ने पहुंचकर आवश्यक छानबीन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया है। मौके पर थाने के एसआई जो लव कुमार ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने कहा है कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। इस दिशा में एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक प्रयास कर रहे हैं। वे 7 एरिया बोर्ड के महाप्रबंधकों, अधीक्षक अभियंताओं व कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएमडी ने कहा कि बिजली की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बनाया गया है। महाप्रबंधक सभी फीडर से बिजली बंद होने और चालू करने की जानकारी पोर्टल पर दे। महाप्रबंधकों ने बिजली आपूर्ति के लिए कुछ संसाधनों की मांग की है। सीएमडी ने कहा है कि मांग मंजूर करते हुए कहा है कि संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। आप निर्बाधा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घाटशिला में पति पत्नी की लाश बरामद। खोए पति को ढूंढते हुए बंगाल से आई थी महिला। सुबह नदी किनारे दंपति की मिली लाश। घाटशिला थाना क्षेत्र के घाटी डूबा के बागसोल टोला के खारसती नदी किनारे मंगलवार को एक दंपति का शव बरामद किया गया है। पति की लाश गमछे से बने फंदे से लटकी मिली है, जबकि महिला का शव जमीन पर पड़ा मिला है। ग्रामीणों के अनुसार महिला ने खुद को बंगाल बेलपहाड़ी पुरना पानी निवासी बताया था और अपने खोए हुए पति को ढूंढते हुए सोमवार की रात चेकाम गांव आई थी। महिला ने ग्रामीणों को बताया था कि वह अपने पति के साथ आई थी, लेकिन इसी बीच पति उनसे बिछड़ गए हैं, इसलिए वह उसे ढूंढ रही है। इधर घटना की जानकारी पर एसडीपीओ घाटशिला कुलदीप टोपो, थाना प्रभारी इंद्रदेव राम पुलिस के साथ पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 10,000 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ियों का भविष्य अंधेरे में। 4 साल से नहीं हुई है कोई लीग। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल को गरीबों का खेल भी कहा जाता है। ऐसे में जिस गरीब प्रदेश झारखंड में फुटबॉल को आसमान की बुलंदियों को चुना चाहिए था, आज वह एसोसिएशन की राजनीतिक में फंसकर मंझधार में खड़ा है। हाल यह है कि 4 साल से लीग नहीं होने की वजह से 10,000 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद होने की कगार में है। जुलाई, अगस्त और सितंबर शायद यही वे 3 महीने हैं जिसमें झारखंड फुटबॉल अपने चरम पर होता है, लेकिन झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के उदासीन रवैया और सुस्त चाल की वजह से राज्य भर में फुटबॉल इन दिनों खामोश पड़ा है। पिछले 4 सालों से राज्य भर में किसी तरह की लीग के आयोजन नहीं होने से राज्य के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना टूटता नजर आ रहा है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्य आशीष बेस ने बताया है कि आधिकारिक लीग मैचों के आयोजन नहीं होने से शहरी व ग्रामीण प्रतिभाओं का फोकस अब स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले खंसी टूर्नामेंट तक ही सीमित रह गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों के मामले में 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में नौकरी के 1 साल बाद हटाए गए पुलिसकर्मियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से समय देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार लिया है। पूर्व में इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को केस से संबंधित कुछ दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर लाने को कहा गया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी उक्त दस्तावेज अदालत में दाखिल नहीं किए गए हैं। इस मामले में 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका अनीति। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को लिखा, निजी अस्पतालों को सिर्फ 5% वैक्सीन ही दे। निजी अस्पतालों को 25% कोरोना टीका देने की नीति झारखंड को भारी पड़ रही है। टीकाकरण की रफ्तार में यह बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार निजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा आवंटित कर देती है और अस्पताल टीका लेते ही नहीं है। नतीजा यह होता है कि बचे हुए टीके राज्य के काम नहीं आते हैं। जुलाई में अब तक राज्य के निजी अस्पतालों के लिए 8,28,000 वैक्सीन का आवंटन हुआ है, लेकिन निजी अस्पतालों ने सिर्फ 1,20,000 यानी 15% ही टीके खरीदे हैं। यानी झारखंड के कोटे के 7,08,000 टीके बेकार चले गए हैं। अगर ये टीके राज्य को मिल जाते तो कम से कम 1 सप्ताह तक टीकाकरण का महाअभियान चल सकता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।